आचार्य चाणक्य जी के अनुसार व्यक्ति का मान सम्मान ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, क्योंकि जीवन में सम्मान बहुत परिश्रम के बाद ही मिलता है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अपने सम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में उस चीज का भी जिक्र किया है जो व्यक्ति के लिए जहर के घूंट पीने के समान है, और उस चीज को बार बार सहन करने पर व्यक्ति के सम्मान को क्षति पहुंचती है। अगर आप भी इस चीज से परेशान हैं, तो आज हम आपको इस चीज का समाधान चाणक्य नीति शास्त्र से बताएंगे। हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि इस वीडियो में आपको हर अपमानजनक समस्या का समाधान मिल जाएगा। अगर समाधान नहीं हुआ तो हमारे इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना होगा और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना होगा, और ऐसी ही वीडियोस देख के बुद्धिमान बनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि किसी ने आपके बारे में एक बार भी अपशब्द बोला हो, तो पहले आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। यह हो सकता है कि आप उस बात के लिए मन ही मन कोसे, लेकिन ऐसा करके आप उसके साथ पुराने हिसाब चुकता करते समय नया खाता खोल रहे हैं। जब वह पूर्व में दिए गए हिसाब को लेने आया, तो आपने उस हिसाब को स्वीकार करने और जमा करने के बजाय उस व्यक्ति को कई बार कोस दिया। आप उसका बार बार अपमान कर रहे हैं, लेकिन खुद उसका एक भी अपमान सहन करने में असमर्थ हैं। अब मानव की बुद्धि उस गहराई तक कैसे पहुंच सकती है, यह समझने की वजह लोग और कर्म बांध लेते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। अपमान के समय हमें किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, इसके लिए महाज्ञानी आचार्य चाणक्य जी ने कई प्रकार की चाबियां दी हैं। तो चलिए उन्हें देखते हैं। दोस्तों, जब कोई आपके ऊपर कठोर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है, उस समय आपको जागृत रहना है और उस व्यक्ति के साथ होने वाले टकराव को टालना है। कभी भी किसी विवाद में नहीं पड़ना है। सिर्फ उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें कि वह आपसे क्रोधित क्यों हो रहे हैं और क्यों आप पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जब आप उनके क्रोध का कारण जान जाएंगे, तब आप पूरी शांति से उस समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे। लेकिन उस व्यक्ति के पास जाने से पहले आप उनके गुस्से के शांत होने की प्रतीक्षा करें। तब उस व्यक्ति के सामने शांति से उस मामले पर चर्चा करें और एक दूसरे को स्वीकार हो ऐसा समाधान लाएं। दोस्तों, जब कोई आप पर चिल्लाकर आपका अपमान करे और एक ही बात को बार बार बोले, उसका एक उपाय यह है कि आप यह पता लगाएं कि यह सब बातें कहने के पीछे उसका क्या उद्देश्य है। उनके शब्दों पर ध्यान ना दें, यह पता लगाएं कि वह क्या चाहता है और उसके अनुसार ही कार्य करें। दोस्तों, यह बात हमेशा याद रखना कि जब कोई आपका अपमान करे, तो ऐसी स्थिति में भावुक होने की बजाय आप शांत और सहज रहें। यदि उस समय आप कोई प्रतिक्रिया करते हैं, तो आप बस आग में घी डाल रहे हैं। अंत में पूरा घर जल जाएगा और दोनों का ही नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर महाज्ञानी आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अपमान को अपने अंदर पचाना चाहिए, क्योंकि वह तो अपने शरीर के लिए महान बल है। उसी बल की वजह से आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं, और तब आपके अपमान करने वाले व्यक्ति को आप जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। वह आपको इतना कामयाब देखते ही उसे उसी समय मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। चाणक्य कहते हैं कि कभी भी किसी को तुरंत ही कोई प्रतिक्रिया ना दें, क्योंकि आपका अपमान हुआ है। आपका पहला विचार तो यह होगा कि मैं भी सामने वाले को सुनाऊं, लेकिन ऐसा कभी मत करें। अपने अंदर की उथल पुथल को पहले शांत होने दें, फिर सामने वाले व्यक्ति के पास जाकर उसके सामने अपना दृष्टिकोण रखें। अपने विचार उन्हें बताएं और आपने ऐसा क्यों किया, उसका स्पष्टीकरण करें। फिर यह हो सकता है कि वह उन चीजों को आपकी तरह देख पाए। इस तरह ही अपमान का उत्तर देना है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखें। सिर्फ यह कि सामने वाले व्यक्ति ने कठोर शब्दों का ही उपयोग किया है, उन्होंने आपको मारा तो नहीं ना। इसी कठोर शब्दों से लगने वाले अपमान की तीव्रता कम हो जाएगी। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी का यह भी कहना है कि अपमान होते समय हमेशा आपको यह सोचना है कि यह जो भी कुछ हो रहा है, वह मेरे ही बोए हुए कर्मों का फल है। आपका अपमान करने में सामने वाले व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। वह तो आपके कर्मों के हिसाब को चुकता करवाने के निमित्त बनकर आपकी मदद कर रहा है। यह समझ आपके दुख और असर को कम करने में मदद करेगी।
बस ये समझ लें कि मैंने अपने पूर्व जन्म में कुछ तो गलतियां की थीं, इसलिए मुझे इस जन्म में अपशब्द मिल रहा है। आपकी ही गलती के कारण उसे ऐसा बोलना पड़ता है। ऐसा करके वह आपको आपके पूर्व जन्म की गलती से मुक्त करवा रहा है। आपको उस व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। इसके बदले आपको उनका उपकारी होना चाहिए कि उन्होंने आपको आपके कर्मों से मुक्त किया, परंतु इसके बावजूद भी हम लोग उनके ऊपर तिरस्कार की भावना रखते हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि जब कोई आपका अपमान करे और आपका मन सामने वाले व्यक्ति के लिए नहीं बिगड़े, तब आपने तप किया है। ऐसा माना जाता है कि जब इस तरह का तप होता है, तब हमारे अंदर अनंत शक्तियां उत्पन्न होती हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आदत ही ऐसी होती है कि वे सामने वाले व्यक्ति की स्वयं से तुलना करने लगते हैं, और इस तुलना की वजह से हमारे अंदर दूसरे व्यक्ति के प्रति एक तरह की नफरत पैदा हो जाती है, जिससे आपके संबंध खराब होने लगते हैं। इसलिए कोई कुछ भी करे, आपको उसके प्रति कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए, तभी आप एक सफल और स्मार्ट व्यक्ति बन सकते हैं। आचार्य जी यह भी कहते हैं कि ऐसे लोगों से आप जितना दूर रहें उतना अच्छा है, जो दूसरों के कार्य को बिगाड़ते हैं, जो चुगलखोर हैं और जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपमानित करते रहते हैं। वे ढोंगी होते हैं, वे सिर्फ अपने ही स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, सबसे विद्रोह करते हैं और ऊपर से यह दिखाते हैं कि वे अत्यंत नम्र हैं, लेकिन अंदर से पैनी छुरी के समान होते हैं। जिस व्यक्ति का ध्यान सदा दूसरों के कार्य बिगाड़ने में लगा रहता है, जो सदा ही अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगा रहता है, लोगों को धोखा देता है, लोगों को कठोर वाणी से अपमानित करता है, बिना कारण के ही लोगों से शत्रुता रखता है, जो ऊपर से कोमल और अंदर से क्रूर है, उससे एक पशु के समान व्यवहार करना चाहिए ताकि वह आपसे दूर रहे, नहीं तो वह आपके सब कुछ बर्बाद कर देगा। चाणक्य जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को पहचानने के लिए एक ही उपाय है, वे कभी भी किसी के भले के बारे में बात नहीं करेंगे और न ही किसी का भला सोचेंगे। वे हमेशा दूसरों की तरक्की देखकर जलते रहते हैं और उनकी अपमान करने के लिए अवसर ढूंढते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को आप उनके व्यवहार देखकर ही पहचान सकते हैं। आप इनसे जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और चाणक्य जी कहते हैं कि इस तरह के लोगों को कभी भी बदला नहीं जा सकता। जिस प्रकार नियम के वृक्ष में दूध और घी का जितना भी अर्पण करने से कभी मिठास पैदा नहीं होती, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति अनेक प्रकार से समझाने बुझाने पर भी सज्जन नहीं होते। जिस तरह कुछ शारीरिक क्रियाएं मनुष्य के नियंत्रण से बाहर होती हैं, इसी प्रकार लंबे अभ्यास के परिणाम स्वरूप पड़े संस्कारों के कारण कुछ मानसिक क्रियाएं भी मनुष्य के बस से बाहर हो जाती हैं, जिसे सिगमंड फ्रायड ने अचेतन मन कहा है। सज्जनता और दुष्टता का संबंध इसी मनस्तर पर बैठे मनुष्य की क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले संस्कारों से है। इसलिए जब तक वहां परिवर्तन न हो, किसी के मूल स्वभाव को बदलना अत्यंत कठिन होता है। चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है, जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज के जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। दोस्तों, चाणक्य एक महान विद्वान थे, जिन्होंने अपनी नीतियों के बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के गद्दी पर बैठा दिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानिए कि चाणक्य जी की कुछ महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन में किसी न किसी मोड़ पर जरूर काम आ सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको भी बुद्धिमान बनना है तो आपको चाणक्य जी की यह बातें रोज सीखनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर न करे। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा धोखा, अपमान और मन की चिंता, यह सब बातें अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। मनुष्य अकेले ही जन्म लेता है, अकेले ही दुख भोगता है, अकेले ही मोक्ष का अधिकारी होता है और अकेले ही नर्क जाता है। यह रिश्ते नाते तो सिर्फ खेल भर के लिए हैं। असल में हमें अकेले ही दुनिया की मंच पर अभिनय करना पड़ता है। विद्वान सब जगह सम्मानित होता है, अपने सच्चे गुणों के कारण देश विदेश में सभी जगह पूजित होता है। इसलिए विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है। यह विद्या के कारण ही खाली हाथ होने पर भी विदेश में धन कमाया जा सकता है तथा मान सम्मान भी बढ़ाया जा सकता है।
विद्या के अभाव में उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति भी सम्मान नहीं पाता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि सुपुत्र को दिए गए धन का फल अनंत काल तक मिलता है। भूखे को दिए गए भोजन का यश कभी खत्म नहीं होता। इसलिए दान देना सबसे महान कार्य है। दोस्तों, बिना सत्य के सारा संसार व्यर्थ है। संसार में सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है। यह सत्य के तेज से ही सूर्य तपता है। यह सत्य पर ही पृथ्वी टिकी है। सत्य के प्रवाह से ही वायु बहती है। सत्य ही जीवन का सच है। चाणक्य कहते हैं कि गधा बहुत संतोषी जीव है, क्योंकि थकने पर भी वह बोझ उठाता रहता है। सर्दी गर्मी की उसे परवाह नहीं रहती। संतुष्ट भाव से जो मिल जाए उसी से गुजर बसर करना, यह बातें गधे से सीखनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो मनुष्य न तो विद्वान है, न दानी है, न साधक है, जिसमें शीलता का अभाव है, गुणहीन है, अधर्मी है, ऐसा मनुष्य पशु के समान है। ऐसे मनुष्य पृथ्वी पर भार के समान हैं। भावनाएं इंसान को इंसान से जोड़ती हैं। दूर रहने वाले व्यक्ति भी यदि हमारे प्रिय हैं, तो वह जितना दूर होने के बावजूद भी हमारे दिल के पास है, जबकि पास रहने वाले व्यक्ति भी हमारे दिल से कोसों दूर हैं, क्योंकि उनके लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं होती। दोस्तों, क्रोध यमराज के समान है। वह सब कुछ नष्ट कर डालता है। एक संतोष ही सुख वैभव प्रदान करता है। विद्या कामधेनु के समान है और तृष्णा बैत के समान कष्ट प्रदान करती है। हमें इन बातों को व्यवहार में लाकर इनके अनुसार कार्य करना चाहिए। एक अच्छा गुण सैकड़ों अवगुणों को छिपा लेता है। जिस प्रकार केवड़ा में कांटे होते हैं, कीचड़ में पैदा होते हैं, फिर भी अपने सुगंध से सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। गुलाब में कांटे होते हैं, लेकिन उसकी मधुर सुगंध उसके एक दोष को ढक लेती है। दोस्तों, अपने रहस्य को किसी के सामने भी भूलकर उजागर नहीं करना चाहिए। कुछ बड़े व्यक्ति तो ऐसे भी कह गए हैं, अपने रहस्य को अपनी पत्नी से भी छुपाना चाहिए। यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा सीधा साधा हृदय भी नहीं होना चाहिए कि हर कोई उसे ठग ले। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जंगल में सीधे खड़े वृक्ष को ही काट दिया जाता है और टेढ़े मेढ़े वृक्ष बड़े शान से सीना ताने खड़े रहते हैं। सुख सदैव किसी को नहीं मिलता है। दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो कभी बीमार नहीं होता। कोई कुल निष्कलंक नहीं होता। कोई नाम कोई दोष नहीं निकल ही जाता है। इसलिए हमें परिस्थिति के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। दोस्तों, बुरे मित्र का न होना अच्छा है, क्योंकि एक बुरे राजा से सदैव बिना राजा होना ही अच्छा है। सदाचार से रहित शिष्यों से शिष्य का न होना ही अच्छा है, और बुरे आचरण करने वाली स्त्री से बिना स्त्री का रहना अच्छा है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समझदार वही है जो फूंक फूंक कर कदम रखे, पानी को छान कर पिए, शास्त्र के अनुसार बोले और सोच विचार करके कर्म करें। इस तरह से किए गए कार्य से सफलता अवश्य मिलती है। चाणक्य कहते हैं कि विद्वान को सत्य बोलकर, लोभी को धन देकर, अहंकारी को हाथ जोड़कर और एक मूर्ख व्यक्ति को मनमानी करने से न रोककर ऐसे व्यवहार करके उनसे कोई भी मनचाहे काम करवाया जा सकता है। दोस्तों, बगुले से एकाग्र चित्त होने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जिस प्रकार बगुला अपनी समस्त क्रियाओं को त्याग कर एकाग्र चित्त होकर अपने शिकार पर ध्यान करता है, उसी प्रकार व्यक्ति को अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मूर्ख लोगों का हृदय सूना रहता है, पुत्र रहित घर सूना रहता है, लेकिन गरीब का घर इनसे कहीं अधिक सूना रहता है। और आदमी को परिश्रम करके इस पर विजय पानी चाहिए। दुर्जन को साहस से, नवान को अनुकूल व्यवहार से और समान शक्तिशाली को नम्रता से अथवा अपनी ताकत से वश में करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अतिथि का सत्कार न करने वाला, थके हुए को आश्रय न देने वाला और दूसरे की हिस्सेदारी हड़पने वाला, ये सब लोग महापाप होते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखता है, दूसरों के धन को मिट्टी के समान समझता है और पराई स्त्री को माता के समान देखता है, वही विद्वान और ब्राह्मण है। दोस्तों, सिद्ध औषधि का मर्म, गुप्त बात, घर का भेद, अपमान की बात, इन सबको गुप्त रखना ही हितकारी होता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि दिन में दिया जलाना, समुद्र में बारिश होना, भरे पेट के लिए भोजन और भगवान को दान देना, ये सब व्यर्थ है। जो वृक्ष बिल्कुल नदी के किनारे पैदा होते हैं, जो स्त्री दूसरे के घर में रहती है और जिस राजा के मंत्री अच्छे नहीं होते, वे जल्द ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
नदी के किनारे के वृक्ष का जीवन कितने दिन का हो सकता है, ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि बाढ़ तथा तूफान के समय नदियां अपने किनारे के पेड़ों को, क्या अपने आसपास की फसलों और बस्तियों को भी उजाड़ देती हैं। इसी प्रकार दूसरे के घर में रहने वाली स्त्री कब तक अपने आप को बचा सकती है। इस प्रकार जिस राजा के पास सलाह देने वाले मंत्री ही सही नहीं हैं, वह कब तक अपने राज्य की रक्षा कर सकता है, अर्थात यह निश्चय पूर्वक जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, मनुष्य के व्यवहार से उसके कुल का पता चलता है। मनुष्य के बोलचाल से इस बात का पता चलता है कि वह कहाँ का रहने वाला है। वह जिस प्रकार का मान सम्मान किसी को देता है, उससे उसका प्रेम प्रकट होता है और उसके शरीर को देखकर उसके भोजन की मात्रा का अनुमान किया जा सकता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी यहां समझाते हैं कि मनुष्य जिस प्रकार का व्यवहार करता है, उससे उसके कुल का ज्ञान भली भांति हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य की भाषा और बोलचाल से उसके देश, प्रदेश अथवा रहने वाले स्थान का पता चल जाता है। मनुष्य जिस प्रकार किसी के प्रति अपना आदर प्रकट करता है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका भाव कैसा है। इसी प्रकार उसके शरीर की बनावट को देखकर उसके खाने की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। बनावट और उसका व्यवहार किसी भी मनुष्य के मन की स्थिति को पूरी तरह से बता देती है, लेकिन इसके लिए अनुभव बहुत आवश्यक है। कोयल की सुंदरता उसके स्वर में है, उसकी मीठी आवाज में है। मित्रों की सुंदरता उनकी पवित्रता होती है। क्रूप लोगों की सुंदरता उनका विद्यावान होना है और तपस्वी की सुंदरता उनकी धनवान होने में है। अर्थ यह है कि व्यक्ति की सुंदरता उसके रूप में नहीं, गुणों में छिपी रहती है। चाणक्य यहाँ पर समझाते हैं कि जिस प्रकार कोयल और कौवा दोनों काले होते हैं, परंतु कोयल की मीठी कूक सभी को पसंद होती है। यही मीठा स्वर उसका सौंदर्य है। इसी प्रकार वही स्त्रियां सुंदर मानी जाती हैं जो अंदर से पवित्र होती हैं, अर्थात स्त्री का सौंदर्य उसका पतिव्रता धर्म है। समाज में भी पतिव्रता स्त्री को सम्मान प्राप्त होता है, उसे ही लोगों के द्वारा सराहा जाता है। शरीर से कुरूप व्यक्ति भी विद्या के कारण आदर का पात्र हो जाते हैं। जिस प्रकार सत्यवती पुत्र व्यास, तप करने वाले व्यक्ति की शोभा उसकी क्षमा शैली के कारण होती है। महर्षि भृगु ने क्षमा करने की विशेषता के कारण ही श्री विष्णु को देवताओं में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया था। दुख देने वाले, हृदय को जलाने वाले बहुत से पुत्रों के उत्पन्न होने से क्या लाभ। अपने कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है, जिसके आश्रय में पूरा कुल सुख भोगता है। ऐसे बहुत से पुत्रों से कोई लाभ नहीं, जिनके कार्यों से परिवार को शोक का सामना करना पड़े, हृदय को दुख पहुंचे। ऐसे बहुत से पुत्रों की अपेक्षा परिवार को सहारा देने वाला एक ही पुत्र अधिक उपयोगी होता है, जिसके कारण परिवार को सुख प्राप्त होता है। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है या आपकी बातों को महत्व नहीं दे रहा, तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, जब कोई भाव नहीं देता तो हमारा दिल बहुत दुखता है, लेकिन जब वह व्यक्ति भाव नहीं देता जिससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद हो, तो मानो दिल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा और नहीं होगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे चाणक्य नीति के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपयोग करके आप कैसे उस व्यक्ति को खुद से बातचीत करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद वह व्यक्ति जो आपको इग्नोर कर रहा है, खुद आपके पास आकर बात करेगा और आपके लिए तड़प जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम रोज ऐसी ही काम की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार सबसे पहली चीज जो आपको करनी होगी किसी को अपने पास आकर्षित करने के लिए, वह है धैर्य और संयम। चाणक्य नीति के अनुसार धैर्य और संयम किसी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण माने जाते हैं। धैर्य का अर्थ है समय की प्रतीक्षा करना और तत्काल परिणाम की अपेक्षा न करना। कई बार हम चाहते हैं कि लोग तुरंत हमारे प्रति प्रतिक्रिया दें या हमारी बात सुने, लेकिन चाणक्य हमें सिखाते हैं कि सफलता की कुंजी धैर्य में है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर होती हैं। यह मानसिक शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। संयम का मतलब है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना
और आवेगपूर्ण कार्यों से बचना। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है वह अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकता है। जब आप संयमित रहते हैं तो आप अधिक तर्कसंगत और बुद्धिमान निर्णय लेते हैं। इससे आप अपनी प्रतिष्ठा और संबंधों को बनाए रख सकते हैं, क्योंकि लोग उन व्यक्तियों की सराहना करते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संयमित रहते हैं। धैर्य और संयम का समन्वय आपकी शक्ति को बढ़ाता है और आपको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने में मदद करता है। जब आप धैर्य और संयम के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो आप अपने कार्यों और शब्दों में परिपक्वता और विश्वास प्रदर्शित करते हैं। लोग आपकी इस स्थिरता और शांति को देखकर प्रभावित होते हैं और आपकी ओर आकर्षित होते हैं। इस प्रकार चाणक्य नीति के ये गुण न केवल आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करते हैं, बल्कि दूसरों को भी आपकी ओर आकर्षित करते हैं और उन्हें आपके प्रति सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार दूसरी चीज जो आपको करनी होगी किसी को अपने पास आकर्षित करने के लिए, वह है स्वयं में सुधार। चाणक्य के अनुसार स्वयं में सुधार करना और अपनी योग्यता और क्षमताओं को निरंतर बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वयं में सुधार का अर्थ है अपने ज्ञान, कौशल और व्यवहार को समय समय पर उन्नत करना। यह प्रक्रिया आपको अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करती है। जब आप अपने कौशल और ज्ञान में निरंतर वृद्धि करते हैं तो आप अपनी क्षमताओं के प्रति अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं, जो आपके कार्यों और निर्णयों में परिलक्षित होता है। अपने काम और व्यवहार में उत्कृष्टता प्रदर्शित करना भी चाणक्य के सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब है कि आप जो भी कार्य करें उसे पूर्ण निष्ठा, समर्पण और गुणवत्ता के साथ करें। उत्कृष्टता का लक्ष्य केवल अपने कार्यों को बेहतर बनाने में नहीं है, बल्कि यह दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने में भी है। जब आप अपने काम में उत्कृष्टता दिखाते हैं तो लोग न केवल आपके प्रयासों की सराहना करते हैं, बल्कि वे आपसे सीखने और प्रेरित होने की कोशिश भी करते हैं। जब आप अपनी योग्यता और क्षमताओं को बढ़ाते हैं और अपने काम में उत्कृष्टता प्रदर्शित करते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। यह आकर्षण न केवल आपकी व्यक्तिगत प्रतिभा के कारण होता है, बल्कि आपके अनुशासन, समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण भी होता है। लोग ऐसे व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं जो स्वयं को निरंतर सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं और जो अपने कार्यों में श्रेष्ठता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार चाणक्य नीति के अनुसार स्वयं में सुधार करना और उत्कृष्टता प्रदर्शित करना न केवल आपको व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफल बनाता है, बल्कि यह दूसरों को भी प्रेरित करता है और आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। चाणक्य नीति के अनुसार तीसरी चीज जो आपको करनी होगी किसी को अपने पास आकर्षित करने के लिए, वह है सदाचार और विनम्रता। चाणक्य नीति में सदाचार और विनम्रता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। सदाचार का अर्थ है नैतिकता, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार का पालन करना। यह सुनिश्चित करता है कि आपके कार्य और शब्द सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित हों। सदाचारी व्यक्ति समाज में एक सकारात्मक छवि बनाता है और लोगों का विश्वास और सम्मान अर्जित करता है। जब आप सदाचार का पालन करते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं और आपके साथ व्यवहार करने में सहज महसूस करते हैं। विनम्रता भी चाणक्य के सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विनम्रता का अर्थ है अपने अहंकार को नियंत्रण में रखना और दूसरों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना। विनम्र व्यक्ति दूसरों की भावनाओं और विचारों का सम्मान करता है और कभी भी अपनी उपलब्धियों या योग्यताओं का घमंड नहीं करता। जब आप विनम्रता से व्यवहार करते हैं तो लोग आपकी विनम्रता और सरलता की सराहना करते हैं। यह आपके व्यक्तित्व को आकर्षक और सम्माननीय बनाता है। अपने शब्दों और कार्यों में हमेशा विनम्रता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यह केवल एक गुण नहीं है, बल्कि यह आपके संचार और संबंधों को मजबूत बनाने का एक तरीका भी है। जब आप विनम्रता और सदाचार का पालन करते हैं तो आप लोगों के दिलों में स्थान बनाते हैं और वे आपकी संगति में रहना पसंद करते हैं। यह आपके नेटवर्क को बढ़ाने और मजबूत करने में भी मदद करता है। इस प्रकार
चाणक्य नीति के अनुसार सदाचार और विनम्रता का पालन करना न केवल आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाता है, बल्कि यह आपको समाज में एक सम्मानजनक स्थान भी प्रदान करता है। जब आप नैतिकता और विनम्रता से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, तो लोग स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार चौथी चीज जो आपको करनी होगी किसी को अपने पास आकर्षित करने के लिए, वह है साहस और आत्मविश्वास। इसको करने के बाद वह व्यक्ति जो भाव नहीं देता आपके लिए तड़प जाएगा। लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने उस खास व्यक्ति के खातिर जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चाणक्य नीति के अनुसार साहस और आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति की सफलता के महत्वपूर्ण गुण हैं। आत्मविश्वास का मतलब है कि आप अपने विचारों, क्षमताओं और निर्णयों में विश्वास रखते हैं। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो आप अपने कार्यों और विचारों को दृढ़ता से प्रस्तुत करते हैं। यह न केवल आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, बल्कि दूसरों को भी यह विश्वास दिलाता है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति की बातें और कार्य दूसरों को प्रभावित करते हैं और वे उसकी राय और सुझावों को गंभीरता से लेते हैं। साहस भी एक महत्वपूर्ण गुण है जो चाणक्य नीति में विशेष महत्व रखता है। साहस का अर्थ है किसी भी चुनौती या कठिनाई का सामना करने की हिम्मत और इच्छा शक्ति। यह आपको जोखिम उठाने, नए अवसरों का पीछा करने और असफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीखने की क्षमता देता है। जब आप साहस दिखाते हैं, तो आप न केवल अपनी सीमाओं को पार करते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। साहसिक व्यक्ति हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और धीरज बनाए रखता है, जिससे लोग उसकी तारीफ और सम्मान करते हैं। साहस और आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व हमेशा दूसरों को प्रभावित करता है। जब आप आत्मविश्वास और साहस के साथ अपने विचारों और कार्यों को प्रस्तुत करते हैं, तो लोग आपके दृढ़ विश्वास और उत्साह को महसूस करते हैं। यह उनके मन में आपके प्रति एक सकारात्मक और प्रभावशाली छवि बनाता है। ऐसे व्यक्ति के साथ लोग सहयोग करना और उसकी नेतृत्व क्षमता को मान्यता देना पसंद करते हैं। इस प्रकार चाणक्य नीति के अनुसार साहस और आत्मविश्वास न केवल आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता दिलाते हैं, बल्कि यह आपको एक प्रभावशाली और प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी बनाते हैं। जब आप आत्मविश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप न केवल अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, बल्कि दूसरों को भी अपनी यात्रा में प्रेरित करते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार पांचवी चीज जो आपको करनी होगी किसी को अपने पास आकर्षित करने के लिए, वह है समय की प्रतीक्षा। चाणक्य नीति के अनुसार सही समय की प्रतीक्षा करना किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही समय पर किया गया कार्य सबसे प्रभावी और फलदायक होता है। अक्सर हम जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं या कार्य करते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। इसलिए चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हमें धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार करना चाहिए और तभी कार्य करना चाहिए जब परिस्थितियां हमारे पक्ष में हों। पहला पहलू सही समय की प्रतीक्षा करने का यह है कि हमें अपने लक्ष्य और परिस्थितियों का सही मूल्यांकन करना चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। सही समय की प्रतीक्षा करने से हमें यह सुनिश्चित करने का अवसर मिलता है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी योजनाएं मजबूत और ठोस हैं। यह हमारी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाता है और हमें अनावश्यक जोखिमों से बचाता है। दूसरा पहलू यह है कि सही समय की प्रतीक्षा करना हमें धैर्य और संयम सिखाता है। जीवन में कई बार हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और यह महत्वपूर्ण है कि हम धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार करें। इससे हमें मानसिक शांति मिलती है और हम तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। सही समय का इंतजार करने से हमें अपनी ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग करने का मौका मिलता है, जिससे हमारी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अंत में सही समय पर किया गया कार्य न केवल हमें सफलता दिलाता है, बल्कि यह हमारे कार्यों को प्रभावी और सम्मानजनक भी बनाता है। जब हम सही समय का इंतजार करते हैं,
और तभी कार्य करते हैं जब परिस्थितियां अनुकूल हों, तो लोग हमारी समझदारी और धैर्य की सराहना करते हैं। यह हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है और हमें एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार चाणक्य नीति के अनुसार सही समय की प्रतीक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें धैर्य, संयम और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभर सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार छठी और आखिरी चीज जो आपको करनी होगी किसी को अपने पास आकर्षित करने के लिए, वह है संबंधों का निर्माण। चाणक्य नीति के अनुसार सफल होने के लिए संबंधों का निर्माण और प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। खासकर जब आपका लक्ष्य किसी विशेष व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करना हो, तो आपको उन लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने पर ध्यान देना चाहिए जो उस व्यक्ति के निकट होते हैं। यह एक रणनीतिक दृष्टिकोण है जो आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव को बढ़ाने में सहायक होता है। पहला कदम यह है कि आप लक्षित व्यक्ति के आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाएं। इसका मतलब है कि आप उनके साथ सहानुभूति, सहयोग और सम्मान का व्यवहार करें। जब आप इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और उनके साथ समय बिताएंगे, तो वे आपकी सकारात्मकता और गुणों को पहचानेंगे। ये संबंध धीरे धीरे मजबूत होते जाएंगे और आप उनके सर्कल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएंगे। दूसरा कदम यह है कि आप अपने कार्यों और व्यवहार में ईमानदारी और समर्पण दिखाएं। जब आपके आसपास के लोग देखेंगे कि आप अपने काम में कितने समर्पित और ईमानदार हैं, तो वे आपकी सराहना करेंगे। यह सराहना धीरे धीरे लक्षित व्यक्ति तक पहुंचेगी, जिससे वह भी आपके गुणों और क्षमताओं को पहचान सकेगा। आपकी सकारात्मक छवि उनके मन में बन जाएगी और वे स्वतः ही आप पर ध्यान देने लगेंगे। तीसरा कदम यह है कि आप अपनी बातों और कार्यों में सद्भावना और सहयोग दिखाएं। आपके आसपास के लोग जब देखेंगे कि आप हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में सहयोग करते हैं, तो वे आपकी प्रशंसा करेंगे। इससे न केवल आपके संबंध मजबूत होंगे, बल्कि लक्षित व्यक्ति भी आपकी इस गुण को सराहे और आपसे प्रभावित होगा। इस प्रकार चाणक्य नीति के अनुसार संबंधों का निर्माण और प्रबंधन किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप लक्षित व्यक्ति के आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे और उनके साथ सहयोग करेंगे, तो वे आपकी सराहना करेंगे और आपकी सकारात्मक छवि लक्षित व्यक्ति तक पहुंचेगी। इससे वह व्यक्ति भी आपके प्रति आकर्षित होगा और आपसे बातचीत करने में रुचि दिखाएगा। चाणक्य नीति शास्त्र में उस चीज का जिक्र किया गया है जो व्यक्ति के लिए जहर के घूंट के समान है। इस चीज को बार बार सहन करने पर व्यक्ति के सम्मान को क्षति पहुंचती है और इससे उसकी छवि खराब होती है। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार व्यक्ति का मान सम्मान ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, क्योंकि जीवन में सम्मान बहुत परिश्रम के बाद ही मिलता है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अपने सम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में उस चीज का भी जिक्र किया है जो व्यक्ति के लिए जहर के घूंट पीने के समान है, और उस चीज को बार बार सहन करने पर व्यक्ति के सम्मान को क्षति पहुंचती है। अगर आप भी इस चीज से परेशान हैं, तो आज हम आपको इस चीज का समाधान चाणक्य नीति शास्त्र से बताएंगे। हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि इस वीडियो में आपको हर अपमानजनक समस्या का समाधान मिल जाएगा। अगर समाधान नहीं हुआ तो हमारे इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना होगा और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना होगा, और ऐसी ही वीडियोस देख के बुद्धिमान बनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि किसी ने आपके बारे में एक बार अपशब्द बोला हो, तो पहले आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। यह हो सकता है कि आप उस बात के लिए मन ही मन कोसें, लेकिन ऐसा करके आप उसके साथ पुराने हिसाब चुकता करते समय नया खाता खोल रहे हैं। जब वह पूर्व में दिए गए हिसाब को लेने आया, तो आपने उस हिसाब को स्वीकार करने और जमा करने के बजाय उस व्यक्ति को कई बार कोस दिया। आप उसका बार बार अपमान कर रहे हैं, लेकिन खुद उसका एक भी अपमान सहन करने में असमर्थ हैं। अब मानव की बुद्धि उस गहराई तक कैसे पहुंच सकती है? यह समझने की वजह लोग और कर्म बांध लेते हैं और भ्रमित हो जाते हैं।
अपमान के समय हमें किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, इसके लिए महाज्ञानी आचार्य चाणक्य जी ने कई प्रकार की चाबियां दी हैं। तो चलिए उन्हें देखते हैं। दोस्तों, जब कोई आपके ऊपर कठोर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है, उस समय आपको जागृत रहना है और उस व्यक्ति के साथ होने वाले टकराव को टालना है। कभी भी किसी विवाद में नहीं पड़ना है। सिर्फ उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें कि वह आपसे क्रोधित क्यों हो रहे हैं और क्यों आप पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जब आप उनके क्रोध का कारण जान जाएंगे, तब आप पूरी शांति से उस समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे। लेकिन उस व्यक्ति के पास जाने से पहले आप उनके गुस्से के शांत होने की प्रतीक्षा करें। तब उस व्यक्ति के सामने शांति से उस मामले पर चर्चा करें और एक दूसरे को स्वीकार हो ऐसा समाधान लाए। दोस्तों, जब कोई आप पर चिल्लाकर आपका अपमान करे और एक ही बात को बार बार बोले, उसका एक उपाय यह है कि आप यह पता लगाएं कि यह सब बातें कहने के पीछे उसका क्या उद्देश्य है। उनके शब्दों पर ध्यान न दें, यह पता लगाएं कि वह क्या चाहता है और उसके अनुसार ही कार्य करें। दोस्तों, यह बात हमेशा याद रखना कि जब कोई आपका अपमान करे तो ऐसी स्थिति में भावुक होने की बजाय आप शांत और सहज रहें। यदि उस समय आप कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो आप बस आग में घी डाल रहे हैं। अंत में पूरा घर जल जाएगा और दोनों का ही नुकसान होगा। लेकिन यहां पर महाज्ञानी आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अपमान को अपने अंदर पचाना चाहिए, क्योंकि वह तो अपने शरीर के लिए महान बल है। उसी बल की वजह से आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं और तब आपके अपमान करने वाले व्यक्ति को आप जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। वह आपको इतना कामयाब देखते ही उसी समय मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। चाणक्य कहते हैं कि कभी भी किसी को तुरंत ही कोई प्रतिक्रिया न दें, क्योंकि आपका अपमान हुआ है। आपका पहला विचार तो यह होगा कि मैं भी सामने वाले को सुनाऊं, लेकिन ऐसा कभी मत करें। अपने अंदर की उथल पुथल को पहले शांत होने दें, फिर सामने वाले व्यक्ति के पास जाकर उसके सामने अपना दृष्टिकोण रखें, अपने विचार उन्हें बताएं और आपने ऐसा क्यों किया उसका स्पष्टीकरण करें। फिर यह हो सकता है कि वह उन चीजों को आपकी तरह देख पाए। इस तरह ही अपमान का उत्तर देना है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखें। सिर्फ यह कि सामने वाले व्यक्ति ने कठोर शब्दों का ही उपयोग किया है, उन्होंने आपको मारा तो नहीं ना। इसी कठोर शब्दों से लगने वाले अपमान की तीव्रता कम हो जाएगी। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी का यह भी कहना है कि अपमान होते समय हमेशा आपको यह सोचना है कि यह जो भी कुछ हो रहा है वह मेरे ही बोए हुए कर्मों का फल है। आपका अपमान न करने में सामने वाले व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। वह तो आपके कर्मों के हिसाब को चुकता करवाने के निमित्त बनकर आपकी मदद कर रहा है। यह समझ आपके दुख और असर को कम करने में मदद करेगी। बस यह समझ लें कि मैंने अपने पूर्व जन्म में कुछ तो गलतियां की थीं, इसलिए मुझे इस जन्म में अपशब्द मिल रहा है। आपकी ही गलती के कारण उसे ऐसा बोलना पड़ता है। ऐसा करके वह आपको आपके पूर्व जन्म की गलती से मुक्त करवा रहा है। आपको उस व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। इसके बदले आपको उनका उपकारी होना चाहिए कि उन्होंने आपको आपके कर्मों से मुक्त किया। परंतु इसके बावजूद भी हम लोग उनके ऊपर तिरस्कार की भावना रखते हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि जब कोई आपका अपमान करे और आपका मन सामने वाले व्यक्ति के लिए नहीं बिगड़े, तब आपने तप किया है। ऐसा माना जाता है कि जब इस तरह का तप होता है, तब हमारे अंदर अनंत शक्तियां उत्पन्न होती हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आदत ही ऐसी होती है कि वे सामने वाले व्यक्ति की स्वयं से तुलना करने लगते हैं। इस तुलना की वजह से हमारे अंदर दूसरे व्यक्ति के प्रति एक तरह की नफरत पैदा हो जाती है, जिससे आपके संबंध खराब होने लगते हैं। इसलिए कोई कुछ भी करे, आपको उसके प्रति कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए। तभी आप एक सफल और स्मार्ट व्यक्ति बन सकते हैं। आचार्य जी यह भी कहते हैं कि ऐसे लोगों से आप जितना दूर रहें उतना अच्छा है, जो दूसरों के कार्य को बिगाड़ते हैं, जो चुगलीखोर हैं और जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपमानित करते रहते हैं। वे ढोंगी होते हैं। वे सिर्फ अपने ही स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, सबसे विद्रोह करते हैं और ऊपर से यह दिखाते हैं कि वे अत्यंत नम्र हैं।
लेकिन अंदर से पैनी छुरी के समान होते हैं। जिस व्यक्ति का ध्यान सदा दूसरों के कार्य बिगाड़ने में लगा रहता है, जो सदा ही अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगा रहता है, लोगों को धोखा देता है, लोगों को कठोर वाणी से अपमानित करता है, बिना कारण के ही लोगों से शत्रुता रखता है, जो ऊपर से कोमल और अंदर से क्रूर है, उससे एक पशु के समान व्यवहार करना चाहिए ताकि वह आपसे दूर रहे, नहीं तो वह आपके सब कुछ बर्बाद कर देगा। चाणक्य जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को पहचानने के लिए एक ही उपाय है कि वे कभी भी किसी के भले के बारे में बात नहीं करेंगे और न ही किसी का भला सोचेंगे। वे हमेशा दूसरों की तरक्की देखकर जलते रहते हैं और उसकी अपमान करने के लिए अवसर ढूंढते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को आप उनके व्यवहार देखकर ही पहचान सकते हैं। आप इनसे जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और चाणक्य जी कहते हैं कि इस तरह के लोगों को कभी भी बदला नहीं जा सकता। जिस प्रकार नियम के वृक्ष में दूध और घी का जितना भी अर्पण करने से कभी मिठास पैदा नहीं होती, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति अनेक प्रकार से समझाने बुझाने पर भी सज्जन नहीं होते। जिस तरह कुछ शारीरिक क्रियाएं मनुष्य के नियंत्रण से बाहर होती हैं, इसी प्रकार लंबे अभ्यास के परिणाम स्वरूप पड़े संस्कारों के कारण कुछ मानसिक क्रियाएं भी मनुष्य के बस से बाहर हो जाती हैं, जिसे सिगमंड फ्रायड ने अचेतन मन कहा है। सज्जनता और दुष्टता का संबंध इसी मनस्तर पर बैठे मनुष्य की क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले संस्कारों से है। इसलिए जब तक वहां परिवर्तन न हो, किसी के मूल स्वभाव को बदलना अत्यंत कठिन होता है। चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है, जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज के जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। दोस्तों, चाणक्य एक महाज्ञानी थे, जिन्होंने अपनी नीतियों के बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के गद्दी पर बैठा दिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानिए कि चाणक्य जी की कुछ महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन में किसी न किसी मोड़ पर जरूर काम आ सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको भी बुद्धिमान बनना है तो आपको चाणक्य जी की यह बातें रोज सीखनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर न करे। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा धोखा, अपमान और मन की चिंता, यह सब बातें अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। मनुष्य अकेले ही जन्म लेता है, अकेले ही दुख भोगता है, अकेले ही मोक्ष का अधिकारी होता है और अकेले ही नर्क जाता है। यह रिश्ते नाते तो सिर्फ खेल भर के लिए हैं। असल में हमें अकेले ही दुनिया की मंच पर अभिनय करना पड़ता है। विद्वान सब जगह सम्मानित होता है। अपने सच्चे गुणों के कारण देश विदेश में सभी जगह पूजित होता है। इसलिए विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है। यह विद्या के कारण ही खाली हाथ होने पर भी विदेश में धन कमाया जा सकता है तथा मान सम्मान भी बढ़ाया जा सकता है। विद्या के अभाव में उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति भी सम्मान नहीं पाता है। दोस्तों, आचार्य जी कहते हैं कि सुपुत्र को दिए गए धन का फल अनंत काल तक मिलता है। भूखे को दिए गए भोजन का यश कभी खत्म नहीं होता। इसलिए दान देना सबसे महान कार्य है। दोस्तों, बिना सत्य के सारा संसार व्यर्थ है। संसार में सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है। यह सत्य के तेज से ही सूर्य तपता है। यह सत्य पर ही पृथ्वी टिकी है। सत्य के प्रवाह से ही वायु बहती है। सत्य ही जीवन का सच है। चाणक्य कहते हैं कि गधा बहुत संतोषी जीव है, क्योंकि थकने पर भी वह बोझ उठाता रहता है। सर्दी गर्मी की उसे परवाह नहीं रहती। संतुष्ट भाव से जो मिल जाए उसी से गुजर बसर करना, ये बातें गधे से सीखनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो मनुष्य न तो विद्वान है, न दानी है, न साधक है, जिसमें शीलता का अभाव है, गुणहीन है, अधर्मी है, ऐसा मनुष्य पशु के समान है। ऐसे मनुष्य पृथ्वी पर भार के समान हैं। भावनाएं इंसान को इंसान से जोड़ती हैं। दूर रहने वाले व्यक्ति भी यदि हमारे प्रिय हैं, तो वह जितना दूर होने के बावजूद भी हमारे दिल के पास हैं, जबकि पास रहने वाले व्यक्ति भी हमारे दिल से कोसों दूर हैं, क्योंकि उनके लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं होती। दोस्तों, क्रोध यमराज के समान है। वह सब कुछ नष्ट कर डालता है। एक संतोष ही सुख वैभव प्रदान करता है। विद्या कामधेनु के समान है।
और तृष्णा बैतरणी के समान कष्ट प्रदान करती है। हमें इन बातों को व्यवहार में लाकर इनके अनुसार कार्य करना चाहिए। एक अच्छा गुण सैकड़ों अवगुणों को छिपा लेता है। जिस प्रकार केवड़ा में कांटे होते हैं, कीचड़ में पैदा होते हैं, फिर भी अपने सुगंध से सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। गुलाब में कांटे होते हैं, लेकिन उसकी मधुर सुगंध उसके एक दोष को ढक लेती है। दोस्तों, अपने रहस्य को किसी के सामने भी भूलकर उजागर नहीं करना चाहिए। कुछ बड़े व्यक्ति तो ऐसे भी कह गए हैं कि अपने रहस्य को अपनी पत्नी से भी छुपाना चाहिए। यहां पर सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा सरल हृदय भी नहीं होना चाहिए कि हर कोई उसे ठग ले। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जंगल में सीधे खड़े वृक्ष को ही काट दिया जाता है और टेढ़े मेढ़े वृक्ष बड़े शान से सीना ताने खड़े रहते हैं। सुख सदैव किसी को नहीं मिलता। दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो कभी बीमार नहीं होता। कोई कुल निष्कलंक नहीं होता। कोई नाम, कोई दोष नहीं, निकल ही जाता है। इसलिए हमें परिस्थिति के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। दोस्तों, बुरे मित्र का ना होना अच्छा है, क्योंकि एक बुरे राजा से सदैव बिना राजा होना ही अच्छा है। सदाचार से रहित शिष्यों से शिष्य का ना होना ही अच्छा है, और बुरे आचरण करने वाली स्त्री से बिना स्त्री का रहना अच्छा है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समझदार वही है जो फूंक फूंक कर कदम रखे, पानी को छान कर पिए, शास्त्र के अनुसार वाक्य बोले और सोच विचार करके कर्म करें। इस तरह से किए गए कार्य से सफलता अवश्य मिलती है। चाणक्य कहते हैं कि विद्वान को सत्य बोलकर, लोभी को धन देकर, अहंकारी को हाथ जोड़कर और एक मूर्ख व्यक्ति को मनमानी करने से ना रोककर, ऐसे व्यवहार करके उनसे कोई भी मनचाहे काम करवाया जा सकता है। दोस्तों, बगुले से एकाग्र चित्त होने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जिस प्रकार बगुला अपनी समस्त क्रियाओं को त्याग कर एकाग्र चित्त होकर अपने शिकार पर ध्यान करता है, उसी प्रकार व्यक्ति को अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मूर्ख लोगों का हृदय सूना रहता है, पुत्र रहित घर सूना रहता है, लेकिन गरीब का घर इनसे कहीं अधिक सूना रहता है। और आदमी को परिश्रम करके इस पर विजय पानी चाहिए। दुर्जन को साहस से, नवान को अनुकूल व्यवहार से और समान शक्तिशाली को नम्रता से अथवा अपनी ताकत से वश में करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अतिथि का सत्कार न करने वाला, थके हारे को आश्रय न देने वाला और दूसरे की हिस्सेदारी हड़पने वाला, यह सब लोग महापापी होते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखता है, दूसरों के धन को मिट्टी के समान समझता है और पराई स्त्री को माता के समान देखता है, वही विद्वान और ब्राह्मण है। दोस्तों, सिद्ध औषधि का मर्म, गुप्त बात, घर का भेद, अपमान की बात, इन सबको गुप्त रखना ही हितकारी होता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि दिन में दिया जलाना, समुद्र में बारिश होना, भरे पेट के लिए भोजन और भगवान को दान देना, यह सब व्यर्थ है। जो वृक्ष बिल्कुल नदी के किनारे पैदा होते हैं, जो स्त्री दूसरे के घर में रहती है और जिस राजा के मंत्री अच्छे नहीं होते, वे जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। नदी के किनारे का वृक्ष का जीवन कितने दिन का हो सकता है, ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि बाढ़ तथा तूफान के समय नदियां अपने किनारे के पेड़ों को, क्या अपने आसपास की फसलों और बस्तियों को भी उजाड़ देती हैं। इसी प्रकार दूसरे के घर में रहने वाली स्त्री कब तक अपने आप को बचा सकती है। इस प्रकार जिस राजा के पास सलाह देने वाले मंत्री ही सही नहीं हैं, वह कब तक अपने राज्य की रक्षा कर सकता है। अर्थात यह निश्चय पूर्वक जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, मनुष्य के व्यवहार से उसके कुल का पता चलता है। मनुष्य के बोलचाल से इस बात का पता चलता है कि वह कहाँ का रहने वाला है। वह जिस प्रकार का मान सम्मान किसी को देता है, उससे उसका प्रेम प्रकट होता है और उसके शरीर को देखकर उसके भोजन की मात्रा का अनुमान किया जा सकता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी यहाँ समझाते हैं कि मनुष्य जिस प्रकार का व्यवहार करता है, उससे उसके कुल का ज्ञान भली प्रकार हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य की भाषा और बोलचाल से उसके देश प्रदेश अथवा रहने वाले स्थान का पता चल जाता है। मनुष्य जिस प्रकार किसी के प्रति अपना आदर प्रकट करता है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका स्वभाव कैसा है। इसी प्रकार उसके शरीर की बनावट को देखकर उसके खाने की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। बनावट और उसका व्यवहार किसी भी मनुष्य के मन की स्थिति को पूरी तरह से बना देती है।
लेकिन इसके लिए अनुभव बहुत आवश्यक है। कोयल की सुंदरता उसके स्वर में है, उसकी मीठी आवाज में है। मित्रों की सुंदरता उनकी पवित्रता होती है। कुरूप लोगों की सुंदरता उनका विद्यावान होना है और तपस्वी की सुंदरता उनकी धनवान होने में है।